सुगवा तुम्हारे मोहने बारह सजावा के न पेटवा पलटवा धई कई खांदे ये नहीं तनको दरदिया ला के जब लैके आए तक संपत्तियाँ धैलीन है तो बस कुछ करी के बिनके गुजारवा करी। बिटिया रहे कहे हमें न छोड़ के कहे न छोड़ो, अब हमारी बिटिया नरिया गा कराओ, तू दोसर लई हो तो हमारी बिटिया रिया हो जाए। लेकिन महतरी और पुतवा कहें दहेज के कारण कहीं तुमका छोड़ दो, हम दहेज पैबे हम कब छोड़ दो, हम ब्याह दोसर करबे। तब जब लेके गवा तेहू नहीं सोचा कि जब हम लेके आए हैं तो हम काहे कब छोड़ दिए, हम काहे छोड़ दिए थे। खाना खा ले आलू गोभी की तरकारी बनाए पूरी बनाए नहीं थे घर भर खाए, कहीं खूब खाई थन आज खूब खावा जाते, कहीं एक पूरी हमहू दे दो, कहीं अपने भाई बाप के गोश्त खाई लो, अपने भाई बाप के करियजी खाई लो। तब धै के खाए पी के घर में धै के ताला भर दीहन, जब तालाबा भर दीहन घर में अहन तब कहीं तो बतिये भतवा दे दो, और बड़ा सजाए कि ये नहीं भैया कहीं बतिये भतवा दे दो, तब बतियो नहीं दीहन कहीं अपने बपुआ गोसवा खाए लो। तब उठी हैं शिकारो घुटागा रहा ऐसे मुठवा में भतवा टठीवा में डरक मारे नलिन की देख लिया है, ऐसे मुठवा में भतवा लेके गई नलब खाए के पनिया पीन हाली हाली हथवा धोए लीन वो मार का हरे वारा कलकतिया उठताई रे। तो ये मायके के लोग चाहते हैं कि आखिरकार सकीना के हत्यारों को कब सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कब इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। एक वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इतनी बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई है कि वो चिल्ला रही थी, करा रही थी। वो वीडियो जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसे देख करके आपका दिल विचलित हो जाएगा। इस तरीके से बेरहमी से मारा गया है मात्र दहेज के लिए। तो घर और परिवार के लोग चाहते हैं कि अभी तक थाने में इनकी सुनवाई नहीं हुई, जबकि पोस्टमार्टम करा करके बॉडी इनके हवाले कर दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं कि दोषियों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। पीट करके सकीना की हत्या की गई है। जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और इस लड़की को बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर से लगातार परेशान किया जा रहा था। 20 दिसंबर से इसके ऊपर लाठियाँ चल रही थी और कुछ दिन पहले ये लोग जब ससुराल वालों ने दवा नहीं कराया है तो मायके के लोग यहाँ से गए हैं, ले जा कर के दवा कराए हैं और जैसे ही मायके में लेकर के आए हैं वैसे ही 2-4 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई है। ये लड़की के आप कौन लगेंगे? भाई है। ये लड़की के भाई हैं। सारी दास्तान ये बताएंगे और इनका ये भी कहना है कि इस लड़की की बहुत ही अच्छे जगह पर शादी हुई थी, लेकिन ये उस लड़की से बातें करने लगा, बहला फुसला करके उसको अपने घर ले आया और दूसरी शादी कर लिया और उसके बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बताइए क्या आप लोग चाहते हैं? हम यही चाहते हैं साहब कि जो कुछ मेरा है वो मेरा लेन देन क्लियर कर दे, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मेरी बहन को इतनी बेरहमी से उसने मारा पीटा, वो दहेज के चक्कर में अपनी दूसरी शादी करना चाहता था जी। क्या नाम है उसका? तो आपके वो क्या नाम है? इरशाद नाम है। और उसके पिता का क्या नाम है? लिल्लाही नाम है। शादी उसके घर में कहाँ कौन से गांव किए थे? ये बरगदवा में किया था जी। अच्छा, तो जब उस दिन उसकी पिटाई हुई इतनी बेरहमी तरीके से, क्या उसने बताया आपको? आपके घर पे भी रही दवा करा के लाए? क्या बता रही थी वो? यही बता रहे थे कि मुझको भैंस के खूंटे से मारे, मुझे पंप से मारे जी। पूरी फोरेंसर वाले पूरे जो अधिकारी थे वो भी आए, सब पूरी वीडियो बना के लेके गए, चेक करके लेके गए। उसके हाथ भी फटा हुआ था जी, यहाँ पे इस जगह पे उसका पूरा घाव बना हुआ था, उसकी आंख पे पूरा काला था, उसके पूरे शरीर में उसके पूरे जख्म था उसके भाई। अच्छा, क्या वजह हो सकती है, क्यों इतना मारपीट कर रहा था वो? मारपीट इसीलिए कर रहा था कि जैसे वो अपने घर से भगाना चाहता था। जो मेरे घर का जो रकम था, जो मेरी जो जायदाद थी उसको पूरा खा लिया, फिर उसके बाद में भगाना चाहता था कि मैं दूसरी शादी करूँ अपनी, इसीलिए वो मारपीट भगा रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे 5 भाई हैं, मेरे कुछ झाट नहीं उखाड़ पाएंगे, वो बंदा ये बात बोल रहा था। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको थाने से, आप थाने पे प्रार्थना पत्र दिए, क्या कोई मुकदमा वगैरह पंजीकृत हुआ सिरसिया थाने में? मुकदमा जी मैंने 29 तारीख को दरखास्त दिया था, उसमें जो है इंचार्ज साहब ने मुकदमा दर्ज किए थे और वो डॉक्टरी रिपोर्ट बोले थे कि आएगा, फिर उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसके बाद में जी वो पूरे परिवार अपने घर पर अपने सुकून से घूम टहल रहे हैं। 29 तारीख को मैंने दरखास्त डाला था, अभी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आया है, उसका भी नहीं मुझे कोई रिजल्ट मिला है। पोस्टमार्टम के बाद एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब, हम एसपी साहब से यही इतना गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे एसपी साहब जिस तरीके से हमारी हालात देख के गए, हम गरीब परिवार हैं, हमको न्याय करा दें, हमको इंसाफ चाहिए, जो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। साथियों, ये मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा इतनी बेरहमी से कि दर्द की इंतहा हो गई। इस तरीके से बता रहे हैं कि पाइप से मारा है,
खूंटे से मारा है और 3-4 दिन के अंदर ही सकीना की मौत हो गई। अब इनके घर वाले इंसाफ चाहते हैं और उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जब इन्होंने उसको पैसा दिया था, उसके पास 1,93,000 रुपया था और जेवरात थे, वो जेवरात भी इन लोगों ने हड़प कर लिया है। ऐसे पूरे ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करके सभी को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से सकीना को लोगों ने रोते हुए कराते हुए देखा है, घर वालों का नाम ले लेके चिल्ला रही, इससे पता चलता है कि उसके ऊपर कितना जुल्म और कितना जास्ती हुआ है। अभी हम इनकी माता जी से बात करेंगे, आ रही हैं। तो साथियों ये जो है सकीना की माता जी हमारे साथ हैं और किस तरीके से उस लड़की के ऊपर जुल्म जास्ती हुई है कि बेरहमी से उसको मारा पीटा गया है। इनकी जुबानी सुन लीजिए कि इनका क्या कहना है, किस तरीके से इनकी बेटी को मारा है, किस चीज़ से मारा है। ये बेचारी परेशान है कि इसकी बेटी को जिस तरीके से मारा गया है उसी तरीके से ससुराल वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। कैसे मारा, क्या बता रही है आपकी बेटी, बताओ। हमारे बेटी कहत रहे कि तिलाक कब ले हो, तो वही तिलकवा कहें जब हम तोहका पकड़ बैठ गए तब तिलाक कस के ले लिए। अब हम वो उसने उस दिन क्या बताया, किससे मारा गया, किस चीज़ से, पाइप से, डंडा से, मारे नहीं, पंप के खूंट उसे साइकिल पंप से मारे नहीं, और अरे भैंसी के खूंटा से उनके अम्मा मारे नहीं। रे भैया पूरा देहवा काला होएगा। ये तो कहते देख लीजिए, इनका आंसू देख लीजिए आप लोग। जिसकी बेटी को इतनी मार पड़ी हो वो आप बयान नहीं कर सकती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन बस ये परिवार यही चाहता है कि इनके परिवार को इंसाफ मिले और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सब सजा ना दिए थे, कोई ऐसे वे टहरा थे, कहते मार कोई झाट न कर पाई, तो उनके कोई झाट न कर पाए। हम गरीब आदमी है, मरी जाए थे। बिटिया के पीछे हमारे जवान बिटिया हमारे मार डालो, जान से ख़त्म कर दी हो भैया। तब हम उठा लें, 8 दिन हमारे घरे रही जनो, तब ख़त्म हो गई। ठीक, हाँ, और बिटिया खबरें बिलमाए फसलाए को से अपने कब्जा में कैले हैं। वो कोई पैसा जो नहा तो हम सब उठाई धैले हैं, अपने कब्जा में कैले हैं। जेवर रहा तो हम सब धैले हैं। जब सब तरी ख़त्म कर दें मारे गरी आवे लागे हैं, मार गरियाए के वह का तब के बिटिया फिर रहे कन्या वह का 10 रोज़ 5 रोज़ करे तब वहाँ लेके भिनगा मनोज मिश्रा के छोड़ी आया हैं। तब जब उनका छोड़े हैं वह बहाय आया है, तब वहीं पड़ी रही रात भर। तब तबीयत गए लेके आया हैं, तब दवाई कराए हैं। फिर 15,000 रुपया फिर दे कि चल ले लो, जाओ अपने घरे दवाई करा। चिल्लाए के रोवत रही हैं मरे से पहले? हाँ, मरे से पहले खूब चिल्लाए बहुत चिल्लात रही, चिल्लाए कि वो बाप मर गई, वो बाप मर गई। इतना मार दिया, पेट पर घेंघा लाद धके उनके साथ खड़े रहे हैं। उनके महतारी भैंसी के खूंटा से मारिन हैं।